हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग विद राना वकास। पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था इंस्टाग्राम की यूआई को। आज हम लोग क्या करेंगे कि इसके बैकएंड को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा मेन एक्टिविटी की जावा की फ़ाइल में। यहाँ पे जाकर हम लोग हुक्स बनाएंगे। ये दो एडिट टेक्स्ट हैं, इनके फॉरगॉटन पासवर्ड का, लॉगिन का और लॉगिन विद फेसबुक का और साइन अप का। तो चलिए, यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट एडिट टेक्स्ट के दो बना लेते हैं, हुक्स ईटी नेम और ईटी पासवर्ड। इसी तरह हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पे बटन बन जाएगा बीटीएन लॉगिन के नाम से। इसी तरह यहाँ पे टेक्स्ट व्यू टीवी फॉरगॉटन पासवर्ड और इसी के साथ यहाँ पे कोमा लगा के हम लोग लिख देते हैं टीवी लॉगिन विद फेसबुक और टीवी साइन अप। ये हमने कर दिया। तो यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करते हैं प्राइवेट इनिट का वॉइड और यहाँ पर इनके हुक्स क्रिएट कर लेते हैं। तो ये वाला कोड भी मैं यहाँ से कट करके इधर ही पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ईटी नेम इज़ इक्वल टू फाइंड व्यू बाई डी r.id.et नेम, कंट्रोल डी करें और ईटी नेम के बाद ईटी पासवर्ड और यहाँ पे आ जाएगा बीटीएन लॉगिन, यहाँ पे आ जाएगा टीवी साइन अप, टीवी फॉरगॉटन पासवर्ड और टीवी लॉगिन विद फेसबुक। इसी तरह यहाँ पे भी आपको एडिट करना पड़ेगा। यहाँ पे बीटीएन लॉगिन, टीवी साइन अप, यहाँ पे टीवी फॉरगॉटन पासवर्ड और यहाँ पे टीवी फेसबुक। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लोग ऑन क्रिएट के अंदर इस इनिट के मेथड को कॉल करेंगे। अब जैसे ही बीटीएन लॉगिन के ऊपर क्लिक होगा तो इसका ये ऑन क्लिक लिस्नर चलेगा, जिसके अंदर यहाँ पे हम कोड क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्ट्रिंग नेम के अंदर गेट कर लेंगे ईटी नेम में से जो टेक्स्ट यूज़र ने दिया होगा और इस पर ट्रिम कॉल कर देंगे। इसी तरह यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग पासवर्ड बना लेते हैं इज़ इक्वल टू ईटी पासवर्ड डॉट गेट स्ट्रिंग डॉट टू स्ट्रिंग, और इसको ट्रिम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हो सकता है यूज़र ने एक्सप्लिसिटली पासवर्ड के एंड पे स्पेस रखी हो। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि टेक्स्ट यूटिल्स की क्लास यूज़ करते हुए कि कहीं पे यूज़र ने ये नेम जो है एम्प्टी तो नहीं दे दिया। अगर नेम एम्प्टी दिया है तो हम लोग ईटी नेम के ऊपर डॉट सेट एरर कर देंगे और एरर क्या होगा, एंटर द नेम और रिटर्न। इसके बाद ये मेथड काम नहीं करेगा अगर ये एम्प्टी हमारे पास नेम आ जाता है। इसी तरह यहाँ पे यूज़ कर लेंगे पासवर्ड का, और पासवर्ड पूरा हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि मैंने वेरिएबल का नाम कंप्लीट पासवर्ड नेम रखा है। और यहाँ पे ईटी पासवर्ड आ जाएगा और यहाँ पे एंटर द पासवर्ड, ये हम कर लेते हैं। सम टाइम आप ये चेक लगाते हो कि पासवर्ड की जो लेंथ है वो 6 करैक्टर से ज़्यादा होनी चाहिए। उसके लिए यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि पासवर्ड डॉट लेंथ जो है वो ग्रेटर दैन होनी चाहिए 6 से। अगर बल्कि अगर वो लेस दैन इक्वल टू 6 होती है तो लेस दैन 6 होती है तो यहाँ पे हम कहेंगे एंटर मिनिमम 6 डिजिट्स पासवर्ड, ये हम कह देते हैं। अच्छा, अब ये ईमेल और पासवर्ड अगर तो करेक्ट है और यूज़र ने एंटर किया तो हमने फायरबेस में सेव करवाना है। उसके लिए हम लोग फायरबेस ऑथेंटिकेशन क्रिएट करते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पे टूल्स पे आना पड़ेगा, फायरबेस पे आना पड़ेगा। तो ये फायरबेस असिस्टेंट ओपन होगा। यहाँ से हम लोग देखेंगे कि क्या हमने यूज़ करना है। तो देखें, फायरबेस ऑथेंटिकेशन यहाँ पे है। यहाँ से हम ऑथेंटिकेट विद गूगल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे कनेक्ट की ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें। तो यहाँ से मैं अपने इस अकाउंट के ऊपर एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ इसी नेम से और यहाँ से कंटिन्यू और कंटिन्यू डिफ़ॉल्ट अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं
क्रिएट प्रोजेक्ट, कंटिन्यू, कनेक्ट। ओके, नाउ आवर प्रोजेक्ट इज़ कनेक्टेड। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फायरबेस ऑथेंटिकेशन की SDK ऐड करनी पड़ेगी अपने प्रोजेक्ट में। ये यहाँ से ऐड कर लेते हैं। मीनवाइल जब तक ये सिंक हो रहा है, हमें वो यहाँ पे वापस आना पड़ेगा। यहाँ पे कंसोल के ऊपर हमें अपना वो प्रोजेक्ट ओपन करना पड़ेगा जो भी हमने बनाया फायरबेस ऑथ के नाम से। इसके अंदर हमें यहाँ पे बिल्ड में चेक करना पड़ेगा ये जो जो हमें फैसिलिटीज़ फायरबेस देता है, इसमें से ऑथेंटिकेशन वाले पे जाएं और ऑथेंटिकेशन वाले पे जाकर यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दें। और अभी हम लोग क्योंकि ईमेल और पासवर्ड से काम कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे। अगर नेक्स्ट इन फ्यूचर आप इनमें से किसी से भी लॉगिन करवाना चाहते हैं या साइन अप करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे काम कर रहे होंगे। तो हम लोग ईमेल और पासवर्ड पे क्लिक करते हैं, सेव। ओके, तो अब हमें एंड्रॉयड स्टूडियो पे वापस आना पड़ेगा। ऑफ कोर्स अभी ये साइन अप है तो यहाँ पे लॉगिन है ये, तो लॉगिन से पहले हमें यहाँ पे साइन अप वाली स्क्रीन बनानी पड़ेगी। वो अगर हम लोग यहाँ से क्रिएट करें प्रोजेक्ट में न्यू एक्टिविटी, यहाँ से न्यू और एक्टिविटी, और न्यू एक्टिविटी में हम एम्प्टी व्यू एक्टिविटी कर लेते हैं। इसका नाम मैं रख देता हूँ साइन अप एक्टिविटी है ये, फिनिश। तकरीबन इसके अंदर जो साइन इन वाला कोड था वही वाला कोड कॉपी पेस्ट होगा। यहाँ पे हम इसके कोड में आते हैं, स्प्लिट करके इसको, और यहाँ पे कंट्रोल V करते हैं, कंट्रोल V करते हैं। और यहाँ पे मेन एक्टिविटी की जगह पे मैं क्या यूज़ कर लूँगा, ये साइन अप वाली एक्टिविटी है। और यहाँ पे ये जो मेरे पास फील्ड्स हैं ये तो एज इट इज़ रहेंगी। यहाँ पे पासवर्ड के साथ मुझे कंफर्म पासवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले और यहाँ पे फॉरगॉटन जो पासवर्ड है इसको मैं ख़त्म कर दूँगा, ये नहीं अब मुझे ज़रूरत। तो यहाँ पे जो बटन है इस बटन के ऊपर लिखा होगा साइन अप, ये लिखा होगा, और यहाँ पे BTN साइन अप हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे नीचे जो आपने यहाँ पे यूज़ किया था BTN लॉगिन, यहाँ पे यूज़ हो जाएगा BTN साइन अप यूज़ हो जाएगा। और इसी तरह ये आपने अटैच किया था TAL पासवर्ड पे, तो यहाँ पे मैं कह दूँगा कि ये अटैच कर देते हैं इसको TAL कंफर्म पासवर्ड के ऊपर। तो यहाँ से हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ये वाला कोड, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे TAL कंफर्म पासवर्ड हो जाएगा। और इसी तरह इसको मैं अटैच कर दूँगा TAL पासवर्ड के साथ। तो ये देखिएगा अब ये आपके पास UI है। और मैं क्या काम करूँगा, और यहाँ पे री एंटर द पासवर्ड ये लिख देते हैं, यहाँ पे री एंटर पासवर्ड ये कर लिया हमने। यहाँ पे ET कंफर्म पासवर्ड हो जाएगा। इसी तरह मैं और क्या काम करूँगा, यहाँ पे ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है। ओके, यहाँ पे ये मुझे वाइट लाइन क्यों नहीं दिखा रहा, बल्कि ठीक है दिखा रहा है। ओके, तो ये हमारी साइन अप की। और यहाँ से एक और चीज़ चेंज करनी पड़ेगी ना आपको, यहाँ पर आपको ये TV साइन अप था तो इसको आप कह देंगे TV लॉगिन, ये आपने कह दिया। और यहाँ पे टेक्स्ट आप क्या लिख देंगे, लॉगिन, ठीक है। और यहाँ पे टेक्स्ट हम लिख देते हैं ऑलरेडी हैव अकाउंट, ऑलरेडी हैव अकाउंट, TV ऑलरेडी यूज़र इसको कर देते हैं। और यही मैं यूज़ कर लूँगा यहाँ पर। ओके, तो ये ठीक है। और यहाँ से ये जो लॉगिन था फेसबुक ये, और जो
ये इमेज व्यू लगा है, ये ख़त्म हो जाएंगे। तो ये मेरी साइन अप की स्क्रीन है। तो चलिए साइन अप की स्क्रीन के ऊपर भी मुझे हुक्स बनाने पड़ेंगे। तो इसमें मुझे 1 2 3 और 4 और 5 हुक्स बनाने पड़ेंगे। तो चलिए यहाँ पे जल्दी से हुक्स क्रिएट कर लेते हैं। टेक्स्ट व्यू, टीवी, लॉगिन और इसी तरह यहाँ पे BTN और BTN साइन अप और यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट एडिट टेक्स्ट, ET नेम आ जाएगा, ET पासवर्ड आ जाएगा, ET कंफर्म पासवर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे इनिट का मेथड क्रिएट कर लेते हैं। प्राइवेट वॉइड इनिट और इनिट के अंदर ये पेस्ट किया। इसी तरह यहाँ पे टीवी लॉगिन इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID r.id.tv लॉगिन, कंट्रोल D और यहाँ पे BTN साइन अप, सॉरी BTN साइन अप ही है, ठीक है। और यहाँ पे BTN साइन अप और यहाँ पे ET नेम, यहाँ पे ET पासवर्ड, यहाँ पे ET कंफर्म पासवर्ड, इसी तरह यहाँ पे ET नेम और यहाँ पे ET पासवर्ड और यहाँ पे ET कंफर्म पासवर्ड। और ये टीवी लॉगिन जो है इसको एक नज़र देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे टीवी लॉगिन मैंने, ठीक है, ओके। तो अगर तो ये यहाँ पे इनिट कॉल करें पहले, तो अगर तो क्लिक होता है टीवी लॉगिन के ऊपर, सेट ऑन क्लिक लिसनर, और यहाँ पे इसके ऊपर अगर क्लिक हुआ है तो मुझे यहाँ पे स्टार्ट एक्टिविटी कर देना चाहिए। और स्टार्ट एक्टिविटी में न्यू इंटेंट जाना किधर से है, साइन अप वाली एक्टिविटी से, और किधर जाना है, मेन एक्टिविटी डॉट क्लास के ऊपर, और इसको फिनिश कर देते हैं। इसी तरह से सेम यही वाला कोड होगा किसके अंदर, मेन एक्टिविटी के ऊपर। और यहाँ पे अगर मेरे पास टीवी साइन अप के ऊपर क्लिक होता है तो मुझे मेन एक्टिविटी से जाना पड़ेगा साइन अप वाली एक्टिविटी के ऊपर, ठीक है। तो ये आपस में स्विच हो जाएंगे। अब अगर साइन अप वाली एक्टिविटी के ऊपर बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये बटन पे क्लिक हुआ था लॉगिन वाले पे, अगर साइन अप पे क्लिक होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे BTN साइन अप कर देते हैं, नेम और पासवर्ड, और यहाँ पे कंट्रोल D, और इधर आ जाएगा कंफर्म पासवर्ड और इधर C पासवर्ड। इसी तरह हमें एक और चेक लगाना पड़ेगा यहाँ पे कि C पासवर्ड अगर एम्प्टी है तो एंटर द पासवर्ड इज़ मिसमैच और ओके, एंटर द पासवर्ड अगेन, ये हमने यहाँ पे शो कर दिया। अब एक और चीज़ होगी कि यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड जो है, बल्कि कंफर्म पासवर्ड यहाँ पे आप चेक लगा दें कि पासवर्ड डॉट इज़ इक्वल्स C पासवर्ड, ओके। अगर ये नहीं होता तो यहाँ पे एरर शो कर देते हैं, पासवर्ड मिस मैच, दोनों पे शो कर देते हैं। ET कंफर्म पासवर्ड पे भी शो कर देते हैं, ET पासवर्ड पे भी शो कर देते हैं, ओके। अब अगर तो ये बिल्कुल ठीक डाटा एंटर हुआ है तो होना क्या चाहिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फायरबेस ओथ का एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं। अब यहाँ पे हमें इनिट के अंदर क्या करना पड़ेगा, ये ओथ को इनिशियलाइज करना पड़ेगा किससे, फायरबेस ओथ डॉट गेट इंस्टेंस है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अगर तो ये ओथ डॉट यहाँ पे करते हैं हम क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड, तो इसमें ईमेल जो कि नेम है और पासवर्ड भेज देते हैं, और साथ में हम लोग इसके ऊपर कॉल कर देते हैं ऐड ऑन सक्सेस लिसनर न्यू, और ये सक्सेस लिसनर। इसी तरह यहाँ पे डॉट ऐड ऑन फेलियर लिसनर, तो न्यू फेलियर लिसनर, ओके।
तो यहाँ से काम करते हैं, टोस करवा देते हैं कि यूज़र क्रिएटेड, और जैसे ही यूज़र क्रिएट हो जाता है तो हम यहाँ पे स्टार्ट एक्टिविटी करके हम लोग यहाँ साइन अप से डैशबोर्ड या प्रोफाइल वाली जो हमारी एक्टिविटी है उस पे इसको ले जाते हैं और इसको फिनिश कर देते हैं। तो क्योंकि हमारे पास प्रोफाइल वाली नहीं है एक्टिविटी, तो यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं न्यू, और इसका नाम रख लेते हैं प्रोफाइल और फिनिश। ओके, तो ये प्रोफाइल वाली एक्टिविटी यहाँ पे ओपन करनी है, तो आपको ये न्यू इंटेंट के अंदर ये पास करना पड़ेगा। ओके ठीक है, और यहाँ पे टोज करवा देते हैं कि ई डॉट गेट मैसेज। ओके, लेट्स रन दिस कोड एंड चेक द आउटपुट। तो यहाँ से हम इस पे रन कर लेते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ से चलते हैं साइन अप वाली स्क्रीन पे और यहाँ से साइन अप करते हैं। सपोज़ मैंने साइन अप किया ranawaz.pa@gmail.com और यहाँ पे पासवर्ड मैं कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 और पासवर्ड यहाँ पे मैंने 1 कर दिया। साइन अप पे क्लिक करता हूँ तो पासवर्ड मिसमैच आ रहा है 1 2 3 4 5 6, और अगर यहाँ से मैं इसको हाइड करना चाहूँ तो हाइड भी कर सकता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पे चलाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यूज़र क्रिएटेड, देखते हैं यहाँ पे डेटाबेस में यूज़र्स में क्या ये यूज़र क्रिएट हुआ है या नहीं। तो ये आप देख सकते हैं यूज़र क्रिएट हो गया। अब यहाँ से अगर मैं इस एप्लीकेशन को बंद करूँ और इसको हम दोबारा से चलाते हैं तो इसको ये लॉगिन पेज नहीं दिखाना चाहिए था, बल्कि डैशबोर्ड पे डायरेक्ट इसको ले जाना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में ये वाला काम करते हैं, साइन अप लॉगिन वाला, और लॉगिन स्क्रीन पे अगर ये ओपन हुआ है और साइन अप पहले करते हुए हमने उसको लॉगिन करवा दिया, तो अभी जब दोबारा ऐप ओपन हुई है तो ये डायरेक्ट डैशबोर्ड पे जाना चाहिए था। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियोज़ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मज़े की आगे वीडियोज़ आने वाली हैं आपके लिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।